बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 हमने जो उसके पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है और इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। तो डी स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि सिंपलीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म को सिंपलीफाई करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है √45 - 3 और √20 + 4 √5। तो इसको हमने सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने से बिल्कुल आसान सवाल है डियर स्टूडेंट, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 45 को लिखेंगे हम 3 × 3, 3 3 बार 9 और 9 5 बार 45। इसको मैंने फैक्टर बना दिए, इसके स्मॉलेस्ट फैक्टर है 3 × 3 × 5, 3 3 बार 9, 9 5 बार 45। ये माइनस आगे मैं लिख रहा हूँ माइनस, और ये 3 और ये 20 को मैं क्या लिख रहा हूँ जी, 20 को लिखता हूँ 2 × 2, 2 2 बार 4 और 4 5 बार 20। 2 × 2 × 5, 2 2 बार 4 4 5 बार 20 आ जाएगा, प्लस आगे आ गया 4 को लिख लिया, और इसका 5 उसी तरह आएगा, इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, इसी तरह आप लिख लें इसको। अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, ये 3 जो है इसका स्केयर बन रहा है, 3 का स्केयर कर दें, × 5 इसी तरह 7 आ जाएगा, और अंडर रूट ऊपर -3 जो है इसी तरह लिखेंगे, और अंडर रूट के ये 2 का स्केयर बन रहा है, 2 का स्केयर बना लें और × 5। वेरी सिंपल है, और +4 और ये 5 अंडर रूट इसी तरह आ जाएगा। ये हमने बना लिए जी, इसके फैक्टर बना लिए हैं। और ये 5 को ज़रा ठीक अच्छी तरह लिख लेते हैं, ये ऐसे 5। अब यहाँ देखें, ये स्केयर और अंडर रूट है, और जब ये 3 का स्केयर है, इसका अंडर रूट ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 5 आ जाएगा, -3। अब ये 2 जो है 2 का स्केयर है, और इसका अंडर रूट जो है वो जब निकालेंगे तो ये 2 जो है रह जाएगा, और इसको 2 को बाहर हम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 5 आ जाएगा, +4 और 5 अंडर रूट इसी तरह। अब इसको अगला स्टेप थोड़ा सा कर लेते हैं। 3 √5 -3 2 बार 6 अंडर रूट क्या आएगा, 5 +4 अंडर रूट क्या आएगा, 5। तो डी स्टूडेंट यहाँ देख लें, ये 5 अंडर रूट है, ये भी 5 अंडर रूट है, ये भी 5 अंडर रूट। तो आप क्या करें, 5 अंडर रूट कॉमन ले लें। 5 अंडर रूट जब कॉमन आएगा तो इसके ब्रैकेट डाल लें, और ये क्या 5 अंडर रूट बाहर निकल जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3 माइनस ये 5 अंडर रूट बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 6, और ये +5 अंडर रूट बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4। तो ये इसकी जो है वो जो एलिमेंट बच जाएंगे। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। 5 अंडर रूट इसी तरह 3 और 4, ये प्लस वाली पहले इकट्ठी कर दें, 3 और 4 +7 आ जाएगा, और ये -6 आ जाएगा, और ये 5 अंडर रूट इसी तरह, और 7 से 6 निकालें तो 1 आ जाएगा। तो 1 जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 5 अंडर रूट वैसे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 अंडर रूट इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले इसके जोड़े बना लें, जोड़े फिर स्केयर बना लें, स्केयर से जो अंडर रूट, क्योंकि स्केयर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और ये 3 बाहर आ जाएगा, और इसी तरह 2 बाहर आ जाएगा, और ये रकम इसी तरह। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, और 5 अंडर रूट कॉमन ले लें, सिंप्लीफाई कर लें। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है वो डी स्टूडेंट, अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें। ये फर्स्ट पार्ट था, आगे हम सेकंड पार्ट करते हैं जी इसका। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट इसका करते हैं जी। सेकंड पार्ट है इसका 4 √12
प्लस 5 अंडर रूट 27 माइनस 3 अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 300। बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, और ये 4 इसी तरह आ जाएगा। और 12 को मैं लिख लेता हूँ 2 बार 4 और 4 3 बार 12, इसके ये फैक्टर बना लें। प्लस 5 फैक्टर आप रफ अमल में भी, जैसे मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, कि आप रफ अमल में इसके फैक्टर बना लें। 27 को 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, ये इसके फैक्टर बना लिए। और ये -3, अब 75 के फैक्टर तो बना सकता हूँ, चले मैं आपको बता देता हूँ। 75 जो है, आप 3 के साथ इसको बना, इसका टेबल 3 2 बार 6, 3 5 बार 15, आप 5 के साथ 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5, ये रफ अमल में आप इस तरह फैक्टर बना लें। तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 300 के आप फैक्टर बना लें, लग बना लें 300 के फैक्टर। अगर आप वैसे भी मैं लिख सकता हूँ, चले आपकी आसानी के लिए मैं ये फैक्टर बना लेता हूँ। 2 के साथ 2 1 बार 2, 2 5 बार 10, 150 आ जाएगा। फिर 2 के 2 7 बार 14, 2 5 बार 10। अब किसके साथ ये 3 के साथ कर लें, 3 2 बार 6, 3 5 बार 15, फिर 5 के साथ 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5, ये आप रफ अमल में फैक्टर बना लें। आप जब भी आए तो आप रफ अमल में फैक्टर बना लें। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये इसके फैक्टर बन गए। अब देखें 4, अब यहाँ से 2 जो है इसका स्केयर बन रहा है, 2 का स्केयर बना लें, और 3 इसी तरह 7 प्लस 5, और ये जो है किसका स्केयर बनेगा, 3 का एक स्केयर बन जाएगा, और एक 3 इसी तरह रख ले साथ, और ये -3। अब यहाँ देखें 3 इसी तरह, और 5 का स्केयर बन रहा है, 5 का स्केयर कर लें, प्लस ये 2 का स्केयर बन रहा है, और ये 5 का, चले साथ पहले लिख लें, 5 का स्केयर बन रहा है, और ये 3 साथ इसी तरह आएगा। जिसका स्केयर बनता है डियर स्टूडेंट, उसका स्केयर कोशिश करनी है कि जब अंडर रूट आए तो किसी भी एलिमेंट का स्केयर बन जाए, ताकि वो जब अंडर रूट ले वो स्केयर ख़त्म हो जाए और वो अंडर रूट से बाहर आ जाए। अब ये 4, अब ये मल्टीप्लाई, ये 2 का स्केयर अंडर रूट ले बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट के क्या रहेगा 3 प्लस 5, और ये 3 का स्केयर है, ये बाहर आ जाएगा 3, और ये अंडर रूट क्या आएगा 3 -3। अब ये 5 का स्केयर बना हुआ है, तो 5 का स्केयर बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के में क्या रहेगा 3, प्लस ये 2 भी बाहर आ जाएगा, और ये 5 भी बाहर आ जाएगा, दोनों का स्केयर है, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 2 बार 8, और ये 3 अंडर रूट, प्लस 5 3 बार 15, 3 अंडर रूट, 3 5 बार 15, 3 अंडर रूट, और 5 2 बार 10, और ये 3 अंडर रूट। अब यहाँ से 3 अंडर रूट कॉमन ले सकते हैं, और ये भी देख लें, ये प्लस 15 अंडर रूट 3 माइनस 15 अंडर रूट 3, ये कैंसिल भी हो सकता है, इसको काट भी सकते हैं, ये कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 8 3 अंडर रूट, और प्लस 10 3 अंडर रूट। अब 3 अंडर रूट कॉमन ले लें, 3 अंडर रूट कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 10, 3 बाहर निकल जाएगा, 8 रह जाएगा, ये भी 3 अंडर रूट बाहर निकल जाएगा, 10 रह जाएगा, और 10 और 8 18, ये 18 आ जाएगा। 18 आप इस तरह इसको लिख सकते हैं 18 अंडर रूट 3, इस तरह भी ये आंसर है जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसके जोड़े बनाने हैं और स्केयर करने हैं, और स्केयर करके जो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, फिर 3 अंडर रूट जो है वो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 3 अंडर रूट कॉमन ले लें, सिंप्लीफाई कर लें। वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें। आगे हम थर्ड पार्ट करते हैं जी। इसका थर्ड पार्ट क्या है जी, थर्ड पार्ट लिखने लगा हूँ इसका। 3 अंडर रूट
और ब्रैकेट में उसने लिखा है 2 इंटू 3 अंडर रूट प्लस 3 इंटू ये 3 अंडर रूट, 3 अंडर रूट इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, ये आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करें जी, ये देखें 3 अंडर रूट इसको बाहर निकाल लें। एक तो 3 अंडर रूट पहली बार है और एक 3 अंडर रूट बाहर निकल आएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा 2 प्लस 3, ये 3 अंडर रूट बाहर निकला, ये 2 रह जाएगा, ये 3 रह जाएगा। अब देखें ये 3 अंडर रूट है, इसको एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। मैंने कहा कि मल्टीप्लाई हो, अलग अलग अंडर रूट हो तो एक अंडर रूट के में लिख सकते हैं। और ये 3 और 2 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और ये 3 अंडर रूट जो है वैसे भी अंडर रूट इसको ख़त्म हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना तो 3 का स्क्वायर कर लें अंडर रूट और ये 5, और ये स्क्वायर और अंडर रूट, इसका अंडर रूट लेंगे 3 का स्क्वायर और ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। और 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 15। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इसको आपने सिर्फ ये है कि यहाँ 3 अंडर रूट कॉमन लेना है, बाहर निकाल लेना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। आगे हम इसका 4th पार्ट करते हैं जी। 4th पार्ट इसका है, 4th पार्ट है 2 इंटू 6 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज। Dear student, when we see that 5 under root, we will take common 5 under root. इसमें 5 under root कॉमन ले लें और 5 under root बाहर आ जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा ब्रैकेट में 6 माइनस 3। अब ये आ जाएगा 2 इंटू 5 अंडर रूट और ये ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा 3। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 3 और ये 5 अंडर रूट, इसको इधर भी लिख सकते हैं ये, और 3 2 बार 6, 6 इंटू 5 अंडर रूट, ये इसका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। ये इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट ये इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 हमने सॉल्व कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आप अगली वीडियो देखिए, उसमें जो है वो मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।